और मैंने उनसे कहा, तुम मेरी लड़की पर सख्ती मत करना, क्योंकि मैं उसके रिपोर्ट कार्ड की ओर नहीं देखने वाला। मैं नहीं पूछने वाला कि तुम्हारी रैंक क्या आई है, मैं नहीं पूछने वाला कि तुम क्या बनोगी। तो मैंने कभी उसे एक बच्ची नहीं माना। पहली बात, 2 साल की उम्र से जब से वो बोलने लगी, मैंने हमेशा उसे बराबर माना, एक बड़ी उम्र के व्यक्ति की तरह। जो आप अपने भगवान के साथ करते हैं वही आप सबके साथ करते हैं। ये किसी सांस्कृतिक या धार्मिक तरीके से ना बताते हुए मैंने बस इसे उसके जीवन में उभारा और मुझे लगता है इसने शानदार तरीके से काम किया है। दोस्तों, कुकू FM एक ऐसी ऐप है जहां आप सुन सकते हैं 10,000 से भी ज्यादा बुक्स की समरीज आपकी अपनी हिंदी भाषा में। साथ में इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक शानदार ऑफर भी है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब वो छोटी थी, 3-3.5 महीने की, तब से मैं पूरे दक्षिण भारत में ड्राइव करता था। वो मेरी कार की आगे की सीट पर बंधी रहती थी। मैं अकेला कार चलाता था, मेरा एक हाथ यहाँ, एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर। ये वो समय था जब हम ईशा फाउंडेशन बना रहे थे, तो मैं बहुत ज्यादा यात्रा करता था और वो मेरे साथ रहती थी जब वो 3.5 महीने की शिशु थी। तो पहले 4 साल वो मेरे साथ कार में बड़ी हुई और कई लोगों के घरों में भी। इसलिए वो हजारों लोगों से मिली और उसने सीखा कि किसी भी घर का हिस्सा कैसे बना जाता है, कहीं भी, चाहे वो दुनिया का सबसे समृद्ध घर हो या एक आदिवासी का घर हो। मैं जहां कहीं भी रहा, मैंने पक्का किया कि उसका हर चीज से सामना हो। मैं नहीं चाहता था कि उसमें पूर्व धारणा की भावना विकसित हो, पसंद नापसंद कि कहाँ रहना है और कहाँ नहीं रहना है। और जब तक वो 3 साल की हुई, वो कम से कम 1000 लोगों को नाम से जानती थी, जिन्हें वो अपना दोस्त मानती थी। वे निश्चित रूप से उसकी उम्र के नहीं थे, सभी बड़ी उम्र के थे। तो जबरदस्त रूप से लोगों से सामना होता था और मैंने सोचा कि मैं उसे स्कूल नहीं भेजूंगा, क्योंकि मुझे स्कूल जाना कभी पसंद नहीं था जब मैं छोटा था। तो मैंने सोचा कि मैं उसे क्यों इस चीज से गुजारूं। फिर जो इकलौती चीज जो मैं उसे उपलब्ध नहीं करा पाया, वो थे उसके हम उम्र के बच्चे। तो मैंने उसे ऐसे स्कूल में भेजा जहां ज्यादा कंपटीशन और ज्यादा दबाव नहीं था। इसलिए मैंने ऐसा स्कूल ढूंढा जिसे जे कृष्णमूर्ति द्वारा शुरू किया गया था और मैंने उसे वहां भेजा ताकि चीजें आसान हो। और मैंने उनसे कहा, तुम मेरी लड़की पर सख्ती मत करना, क्योंकि मैं उसके रिपोर्ट कार्ड की ओर नहीं देखने वाला। मैं नहीं पूछने वाला कि तुम्हारी रैंक क्या आई है, मैं नहीं पूछने वाला कि तुम क्या बनोगी। तो आपको उसके अंकों और उसकी शिक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर वो खेलती है, अगर वो अच्छी तरह खाती है, तो मैं खुश हूँ। वो बढ़ रही है, उसे अच्छे से खाना चाहिए। अगर वो अच्छे से खेलती है, अगर वो हंसती है, गाती है और नाचती है, तो मैं खुश हूँ। तो जब वो 15 की हो गई और 10वीं की परीक्षा पास की, मैंने उसे औपचारिक शिक्षा से निकाल लिया। और क्योंकि ये उसकी माँ का सपना था और मेरी बेटी की भी बहुत रुचि थी, तो मैंने उसे नृत्य सीखने के लिए भेज दिया। वो भरतनाट्यम सीखने लगी और अब वो देश के उभरते कलाकारों में से एक है। तो मैंने कभी उसे एक बच्ची नहीं माना। पहली बात, 2 साल की उम्र से जब से वो बोलने लगी, मैंने हमेशा उसे बराबर माना, एक बड़ी उम्र के व्यक्ति की तरह। आप जानते हैं, हम ईशा फाउंडेशन तैयार कर रहे थे। ये स्वयं सेवकों द्वारा चलाया जाता है। स्वयं सेवक का अर्थ है हम अलग अलग काम करते हैं। हम दुनिया भर में बिजनेस और बड़े प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं। उनमें से सिर्फ कुछ टीचर प्रशिक्षित हैं, बाकी कोई भी अपने काम के लिए प्रशिक्षित नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर सकता और IIT या IIM या ऐसी जगह से किसी को नहीं चुन सकता। वे जिन्हें आप सभी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है, शायद वे मेरे पास आते हैं। जो भी आता है मैं उन्हें ले लेता हूं और इस काम उस काम हर तरह के काम में लगा देता हूं। तो जो काम एक शब्द में किया जा सकता है, मुझे 100 शब्द बोलने पड़ते हैं उन्हें समझाने के लिए, ताकि वे काम करते रहें, प्रतिबद्ध रहें, ताकि काम आगे बढ़े। और क्योंकि वे स्वयं सेवक हैं, आप उन्हें निकाल नहीं सकते। जो भी हो, आप उन्हें अकुशलता या किसी वजह से निकाल नहीं सकते। इसलिए संगठन में, मैनेजमेंट में जो भी समस्याएं होती, लोगों की व्यक्तिगत समस्याएं, वयस्क समस्याएं, हर तरह की समस्याएं, मैं कभी भी उसे एक समस्या देता और कहता, इसका क्या करें। वो अद्भुत और सरलता से भरपूर समाधान निकालती। कभी कभी सटीक समाधान, कभी कभी कुछ निराला। 12 साल की उम्र के आसपास एक दिन वो घर आई और वो किसी चीज को लेकर परेशान थी और उसने स्कूल में देखा था। और तब उसने कहा, आप सभी को इतनी सारी चीजें सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ नहीं सिखा रहे। मैंने कहा, देखो, मुझे बिना कहे कुछ भी सिखाने के लिए नहीं जाना जाता।
अब तुम खुद आई हो तो बैठ जाओ। Sir, this is all you need to know. You never look up to anybody. मैंने कहा तुम्हें बस यही जानने की जरूरत है, किसी को ऊंचा मत मानना। भौहें तन गई, आपको भी नहीं। मैंने कहा खास तौर से मुझे, क्योंकि जो मैं हूं उसका महत्व तभी है जब तुम मुझे वैसा ही देखो जैसा मैं हूं। अगर तुम मुझे ऊंचा मानोगी तो तुम मुझे दीवार पर टांग दोगी और शायद धूप जलाओगी या मुझ पर माला डाल दोगी और मेरे बारे में भूल जाओगी। इससे तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आएगा। तुम्हें मुझे वैसे ही देखना चाहिए जैसा मैं हूँ। मुझे बस वैसा ही देखो जैसा मैं हूँ, फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत महत्व का हूँ। पर अगर तुम मुझे ऊंचा मानोगी तो तुम इससे चूक जाओगी। इसलिए कभी किसी को ऊंचा मत समझना, कभी किसी को नीचा मत समझना। अगर तुम ये एक चीज करती हो तो तुम हर चीज को वैसी ही देखोगी जैसी वो है। जब तुम चीजों को वैसी ही देखोगी जैसी वे हैं, सिर्फ तभी तुम सहजता से आगे बढ़ सकोगी, है ना? ऐसा ही जीवन के साथ भी है। जब तुम हर चीज को वैसे ही देखोगी जैसी वे है, सिर्फ तभी तुम जीवन में आसानी से आगे बढ़ सकोगी। आपको अपने बच्चों को सिर्फ यही काबिलियत देनी है। तो मैंने हमेशा उसके साथ बड़ों जैसा बर्ताव किया, कभी खुद को उससे ऊपर रखने की कोशिश नहीं की। मैंने यही बुनियादी परवरिश की कि उसे ना तो किसी को ऊंचा मानने की जरूरत है और ना ही किसी को नीचा मानने की जरूरत। बस हर चीज को वैसे ही देखो जैसी वो है। बस जीवन को वैसे देखना सीखना जैसा वो है। ऊंचा समझना एक झूठ है, नीचा समझना एक झूठ है। ऊंचा देखना एक तरह की पूर्व धारणा से होता है, नीचा देखना भी एक पूर्व धारणा से होता है। जीवन का हर रूप, हर चीज, चाहे वो जो भी हो, उसे आदर देने की काबिलियत होना, यही हमारी संस्कृति है। मैं चाहता हूं आप इसे समझें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी चीज है। अगर कोई कागज भी हो, जब हम बड़े हो रहे थे तो एक कागज पर भी पैर नहीं रख सकते थे। हाँ या ना? आप में से कई लोग इसी तरह अपने घरों में बड़े हुए हैं। बस एक छपा हुआ कागज, ये कुछ नहीं है। हो सकता है समाचार रद्दी हो, पर आप उस पर कदम नहीं रख सकते क्योंकि आप खुद को उसके जरिए शिक्षित करते हैं। अगर आप धरती पर पैर रखना चाहते हैं तो आप उसके आगे झुकते हैं। आप किसी चीज को ऊंचा नहीं मानते या किसी चीज को नीचा नहीं मानते। जो आप अपने भगवान के साथ करते हैं वही आप सबके साथ करते हैं। ये किसी सांस्कृतिक या धार्मिक तरीके से ना बताते हुए मैंने बस इसे उसके जीवन में उभारा और मुझे लगता है इसने शानदार तरीके से काम किया है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हर एक पेरेंट को सदगुरु की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लेकिन एक चीज और जो हर माता पिता को सदैव याद रखनी चाहिए कि आपका बच्चा आपके शब्दों से कम और आपकी एक्टिविटीज से सबसे ज्यादा सीखता है। इसलिए अपने बच्चों में सुधार करने से पहले यह ज्यादा जरूरी है कि अपने आप में सुधार करें। अब यह सुधार कौन कौन से हैं और इन्हें खुद में कैसे लाएं, इसके लिए हमारी सलाह है कि आप कुकू FM पर माइंडफुल पेरेंटिंग और द कॉन्शियस पेरेंट बुक की समरी जरूर सुने। और जिस शानदार ऑफर की बात हम शुरुआत में कर रहे थे वो ये है कि कुकू FM ऐप के सब्सक्रिप्शन पर माई ज्ञानालय और कुकू FM ऐप की तरफ से शुरुआत के 250 लोगों को दिया जा रहा है पूरे 50% का डिस्काउंट, जो कि आप दिखाए गए कूपन कोड ज्ञान50 की सहायता से पा सकते हैं। तो अभी वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाएं और डाउनलोड करें पूरी तरह से मेड इन इंडिया ऐप कुकू FM। सुने कहीं भी कभी भी।